हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 2024 में बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आज का ये वीडियो हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया है जिसमें हम लोग इसके टोटल 25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे और जो भी क्वेश्चन किए थे सारा का सारा PYQ था। उसी तरह आज भी जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा, किस किस साल पूछा गया है ये भी आपको नज़र आता हुआ चलेगा और आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसका आंसर की नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसका PDF जो है आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। बट वहाँ आंसर की इसका नहीं मिल पाएगा, तो आप आंसर की नोट करते हुए चलेंगे और PDF लेके जितना मन चाहे उतना बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए 2014 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है और 21 में भी पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ज़्यादा सब बच्चा जो है इसमें 1885 मार के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा, यही मार के आ जाइएगा। लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था बाबू। ठीक है, तो बोल रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ये हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर इसका D सही जवाब हो जाएगा, ना कि B, ना कि C। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, बम्बई, दांडी, सूरत या फिर दिल्ली। नमक कानून कहाँ पे तोड़ा गया था, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। 2021 में प्रश्न आया था। तो नमक कानून आपका दांडी यात्रा से तोड़ा गया था। याद होगा आपको 1930 ईस्वी का ये बात है। दांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक बनाया था समुद्र तट पर। तो ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 2021 में पूछा गया है। ऐसा क्या हुआ था जो गांधी जी को जो केसरे हिंद की उपाधि मिली थी वो उसने त्याग दिया था। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता या फिर किसान आंदोलन। तो देखिए 1919 ईस्वी में तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी की वजह से गांधी जी जो है अपना केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई। 19 में पूछा, 20 में भी पूछा, 21 में भी पूछा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किस यात्रा से शुरू हुआ था। दिल्ली यात्रा से, चंपारण यात्रा से, दांडी यात्रा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था बाबू। चंपारण यात्रा जैसा कोई चीज़ नहीं था। चंपारण आंदोलन भलो था, दिल्ली समझौता था, दिल्ली यात्रा नहीं था। तो दांडी यात्रा ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। 2021 में पूछा गया। इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो या फिर वंदे मातरम। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था बाबू, फूट डालो शासन करो। ये तो अंग्रेज की नीति थी, ये तो नारा हो ही नहीं सकता। या तो इनकलाब जिंदाबाद होगा, वंदे मातरम, करो या मरो। तो इस समय जो नारा प्रसिद्ध चल रहा था, खूब लहर चल रहा था जिसका, वो था करो या मरो। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये प्रश्न है जिसका आंसर 1885 होगा। बताए थे हम आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। 2019 में पूछा, 2021 में पूछा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ऑप्शन नंबर इसका B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। 2021 में पूछा गया है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, गांधी जी कहाँ किए थे। तो देखिए जब वो भारत आए भैया तो सबसे पहले वो कौन सा सत्याग्रह किए थे, चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, चंपारण में। ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। 2021 में पूछा गया है। देखिए चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि आदमी सब मिल करके 25 को पुलिस को थाना में बंद करके थाना में आग लगा दिया था, जिससे सब पुलिस उसमें मर गया था। तो इससे कौन सा आंदोलन जो है बंद किए थे, तो असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन बंद किए थे, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। 2021 में पूछा गया। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी, किसान पर, मजदूर पर, व्यापारी पर या उद्योगपति पर। तो तिनकठिया प्रणाली में क्या होता था, आदमी का भूमि का 3 हिस्सा किया जाता था, जिसमें से 3/20 हिस्सा में उसको कपास का और नील का खेती करना पड़ता था। यही तो तिनकठिया प्रणाली। और नील और कपास का खेती करने से क्या होता था कि
ज़मीन वहाँ का बंजर हो जाता था, बर्बाद हो जाता था, तो किसान नहीं करना चाहते थे। तो किन पर लागू थी भैया? खेती है। खेती कौन करेगा? किसान करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? 2021 में पूछा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसका जांच करने के लिए, जांच परख करने के लिए कौन सा समिति का गठन हुआ था? हंटर समिति, डायट समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। तो हंटर समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 2012, 18 और 20 में पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया था और कौन किया था? तो 1923 गुरु गोलवलकर किया था, 1925 में के वी हेडगेवार किया था, 1926 में चित्तरंजन दास या 1930 में लालचंद। तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में के वी हेडगेवार किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 2020 में पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो है कौन बना था? तो सीधा सीधा याद रखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। यही इसके जो है पहले अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 2020 में 1855, 1857, 1885, 1887। देखिए प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में हुआ था। ठीक है, सिपाही द्वारा विद्रोह किया गया था। झांसी की रानी, ये सब तात्या टोपे सब इसी में मारपीट हुआ था, यहीं लड़ाई पीट हुआ था। ठीक है, तो इसी समय हुआ था 1857। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? 2020 में पूछा गया। अभी हम बताए भी थे पिछला पहले कुछ क्वेश्चन में आपको कि फूट डालो और शासन करो किसकी नीति थी? अंग्रेज की, मुसलमान की, पंजाबियों की या फिर भारतीयों की? तो फूट डालो और शासन करो जो नीति थी वो अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 11 में और 19 में पूछा गया। देखिए 1919 तो सबको पता है 1919 में हुआ था, लेकिन अब इसमें आपको डेट भी बताना है कि कितना, जैसे डेट ऑफ बर्थ याद होता है वैसे इसका भी डेट ऑफ बर्थ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कब हुआ था बाबू? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अप्रैल में तो हुआ ही था, लेकिन कौन सा अप्रैल में? 13 अप्रैल को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? 2019 में पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 2019 में पूछा गया कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 2019 में पूछा गया कि साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1895 में, 1900 में, 1915 में या फिर 1916 में? तो मई 1915 में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 2011 में पूछा, 2018 में पूछ लिया। ठीक है, तो सितंबर 1920 कलकत्ता में पारित हुआ था, या अक्टूबर 1920 में जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था उसमें पारित हुआ था, या नवंबर 1920 में फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पारित हुआ था, या दिसंबर 1920 नागपुर में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो बोलते हैं बाबू, प्रस्ताव आपका कलकत्ता में 1920 सितंबर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो अब बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर, 1931 कराची में हुआ था, 1933 कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था, या फिर बेलगांव वाला अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर वाले अधिवेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? 2013 में, 18 में और 22 में पूछा गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद, खेरा या फिर चंपारण? तो देखिए बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, तभी से उसको बोला जाने लगा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 2018 में पूछा गया। 1922 में आया था, 24 में आया था, 27 में आया था या फिर 28 में आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 2018 में पूछा गया कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। 1921 में, 1928 में, 1929 में या फिर 1936 में हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। 2018 में पूछा गया। अब तो हिंद स्वराज नाम से ही आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा कौन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। 2018 में पूछा गया। 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1920 में। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था। 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जैसा कि आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा, उसमें भी हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन ही किए थे और आज की वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन ही किए। आशा है जो भी क्वेश्चन हम लोग किए आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है, अगर आपके पास समय है तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 1.5x पे करके देखिएगा, लेकिन ज़रूर देखिएगा। और यदि टाइम नहीं है बाबू तो आप PDF डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।